तो आज हम बिल्डिंग मटेरियल्स की सबसे पहली क्लास करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी की। क्या होती है डेंसिटी? डेंसिटी होती है द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ होमोजेनियस मटेरियल इज़ नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। रो इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। इसकी एसआई यूनिट होती है ग्राम पर मीटर क्यूब। इसके अलावा कुछ मटेरियल्स हैं जिनकी डेंसिटी एग्जाम में पूछी जाती है। पहला है ब्रिक। ब्रिक की डेंसिटी होती है 2.5 से 2.8 के बीच में। नेक्स्ट है ग्रेनाइट यानी कि स्टोन की बात करते हैं। स्टोन की जो डेंसिटी होती है 2.6 से 2.9 के बीच में लाई करती है। स्टील की डेंसिटी जो है वो 7.8 से 7.9 के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इन इट्स नेचुरल स्टेट इज़ नोन एज बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी हमेशा डेंसिटी से कम होती है। ब्रिक की जो बल्क डेंसिटी होती है वो 1600 से 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ली जाती है। ग्रेनाइट की 2500 से 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच होती है। स्टील की 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बीच ली जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है? डेंसिटी इंडेक्स बल्क डेंसिटी और डेंसिटी का रेशियो होता है। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक वेट की। स्पेसिफिक वेट गामा इज इक्वल टू रो इंटू जी के बराबर होता है। इसका मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो रो दी गई है और उसमें हम एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्पेसिफिक वेट निकल के आता है। स्पेसिफिक वेट को हम गामा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम जी से डिनोट करते हैं क्या होता है? ये होता है द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। गामा एस बाई गामा डब्ल्यू के रेशियो के बराबर में लिया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रू जिसको एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ये क्या होती है? ये तब ली जाती है जब किसी भी सब्सटेंस में जो वॉइड्स होते हैं वो अगर हम उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आती है वो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी होती है अपैरेंट जिसको हम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। जब हम सब्सटेंस के सभी परमेबल और इम्परमेबल वॉइड्स को इंक्लूड कर लेते हैं तब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको हम अपैरेंट या फिर मास स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पोरोसिटी। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम बाय वर्ड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस नोन एज पोरोसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो ई से डिनोट किया जाता है वॉल्यूम बाय वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड रेशियो कहलाता है। वॉइड रेशियो 0 और 100 के बीच में होता है और इसे हमेशा परसेंटेज में डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी की। हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर इज नोन एज हाइग्रोस्कोपिसिटी। हाइग्रोस्कोपिसिटी मटेरियल की टेम्परेचर पे, रिलेटिव डेंसिटी पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी या वो एबिलिटी जिसके कारण वो पानी को एब्जॉर्ब करता है वो वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है M1 W इज इक्वल टू M1 - M/M इंटू 1000। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल एट अ सैचुरेटेड स्टेट टू दैट इन ड्राई स्टेट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग। क्ले की कोफिशिएंट ऑफ सॉफ्टनिंग 0 के बराबर लिया जाता है। ग्लास और मेटल का 1 के बराबर लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेदर रेजिस्टेंस की। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल to resist to alternate wet and dry condition for a long period without deformation is known as weather resistance. Next है water permeability. It is the capacity of material to allow water to penetrate under pressure is known as water permeability. सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने अंदर पानी को
पेनिट्रेट होने देता है उसको वाटर परमेबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ वाटर सैचुरेटेड मटेरियल टू इंड्योर रिपीटिंग फ्रीजिंग एंड थॉविंग विथ डिक्रीज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज नोन एज फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है हीट कंडक्टिविटी। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट इज नोन एज हीट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट है थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब हीट डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफिक हीट इज नोन एज थर्मल कैपेसिटी। नेक्स्ट आता है फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस क्या है? एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर विदाउट एनी डिफॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको अधिक से अधिक टेम्परेचर दिया जाए और वो टेम्परेचर देने के बाद भी उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो, ना ही उसकी स्ट्रेंथ में कोई लॉस हो, उस प्रॉपर्टी को फायर रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है रिफ्रैक्टोरिनेस प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्टोरिनेस क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग एंड लॉसिंग शेप। बिना अपने शेप को लॉस किए हुए अधिक टेम्परेचर को सहने की जो क्षमता है मटेरियल की, वो रिफ्रैक्टोरिनेस कहलाती है। करीब 1580 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर जो मटेरियल सह लेता है उसे हम रिफ्रैक्टोरी मटेरियल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड द एक्शन ऑफ एसिड्स, एल्कलीज, सी वाटर्स एंड गैसेस। एसिड के कारण, सी वाटर के कारण और गैसेस के कारण मटेरियल जो अपने आप को सुरक्षित रखता है वो उसकी केमिकल रेजिस्टेंस पावर के कारण होता है। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड अदर फैक्टर्स इज नोन एज ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स के बारे में। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहली मैकेनिकल प्रॉपर्टी आती है स्ट्रेंथ। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट फेल्योर अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रेस कॉज्ड बाय लोड। लोड लगने के कारण स्ट्रेस लगता है, जब स्ट्रेस जनरेट होता है तो उस स्ट्रेस को जो सहन करने की क्षमता होती है मटेरियल की, वो उसकी स्ट्रेंथ के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा हार्डनेस। नेक्स्ट हार्डनेस है द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट पेनिट्रेशन बाय अ हार्डर बॉडी इज नोन एज हार्डनेस। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट इट्स इनिशियल फॉर्म एंड डायमेंशंस आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड। लोड हटाने के बाद जब मटेरियल अपनी पुरानी शेप में वापस आ जाता है तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्लास्टिसिटी। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू चेंज इट्स शेप अंडर लोड विदाउट क्रैकिंग एंड रिटेन इट्स शेप आफ्टर लोड इज नोन एज प्लास्टिसिटी। ये इलास्टिसिटी का जस्ट उल्टा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डक्टिलिटी। द मेजर ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन सस्टेन्ड एट फ्रैक्चर इज नोन एज डक्टिलिटी। कुछ डक्टाइल मटेरियल के एग्जांपल जैसे कॉपर, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील इज नोन एज डक्टाइल मटेरियल। ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है? Brittleness, the property of a material by which fails suddenly without warning is known as brittleness. Brittleness मटेरियल में स्टोन हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा, कास्ट आयरन हो जाएगा। Brittleness मटेरियल में ये मटेरियल लोड लगने के कारण बिना कोई साइन किए हुए, बिना वार्न किए हुए वो फेल हो जाता है, वो ब्रिटलनेस मटेरियल कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल The property of a material to resist elastic deformation on deflection is known as stiffness. अगर हम एल्युमिनियम और स्टील की बात करते हैं तो एल्युमिनियम जो होता है वो ज़्यादा डिफॉर्म होता है जबकि स्टील कम डिफॉर्म होता है, बिकॉज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है एल्युमिनियम की वो ज़्यादा होती है और स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होती है। एल्युमिनियम की करीब 7 × 10⁴ न्यूटन पर mm² के बराबर ली जाती है, स्टील के 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होती है। यानी जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा डिफॉर्मेशन उसका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बेंड विदाउट ब्रेक डाउन। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको बिना ब्रेक डाउन हुए आसानी के साथ में झुकाया जा सकता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। एग्जांपल की बात करते हैं प्लाईवुड, प्लास्टिक रबर, ये सारे फ्लेक्सिबल मटेरियल के अंदर आ जाते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं टफनेस। टफनेस क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर इज नोन एज टफनेस। नेक्स्ट बात करते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू फ्लैटन इनटू शीट्स विदाउट रप्चर बाय रोलिंग और बाय हैमरिंग, वो मैलिएबिलिटी कहलाती है। लोड लगाने पर जब मटेरियल को पतली पतली शीट्स में, पतली पतली चादरों में बदला जा सके, वो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। मैलिएबल मटेरियल की बात करते हैं तो एग्जांपल में कौन हो जाएगा? कॉपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।